मैं अपने ग्रामवासी भेड़गांव पंचायत की जनता से पुनः आग्रह और अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरा जो छाप मिला है वो बैगन छाप है, क्रम संख्या 6 पर है। पुनः पूरा मेहनत करके सभी काम को छोड़कर जा करके फिर से मुझे जिताने के प्रयास करें और नीला रंग का बटन दबा करके मुझे विजय बनावें। जी, मेरा नाम शिव कुमार राम है। मैं ग्राम पंचायत राज भेड़गांव निवर्तमान मुखिया विमला देवी का प्रतिनिधि हूँ। इस बार का जो पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी आपको जन बहुमत मिलेगा? पिछले बार से 4 गुना बहुमत मिलने की संभावना है। वजह क्या है? वजह है कि मैंने विकास कार्य बखूबी जमीन से जुड़कर बहुत ही अच्छे ढंग से सभी वार्ड सदस्यों से मिलकर और ग्रामीण जनता से मिलकर उनसे रूबरू होकर के माने उनके दिली पसंद के हिसाब से किया है। वो बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हैं उनमें सबसे बेहतर इसलिए आप हैं कि आपने 5 साल का कार्यकाल जो मैं आपका देखा, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ, एक दिन भी गैर हाजिर नहीं, प्रजेंट रहे समाज के साथ, इसलिए वो पसंद कर रहे हैं। क्योंकि इससे बेहतर मुखिया नहीं हो सकता है, जो कि मुखिया बनने के बाद लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाते हैं। पिछले बार का जो चुनाव था आपका, उस चुनाव में बहुत सारे ऐसे सहयोगी भी थे जिन्होंने आपको बहुत भरपूर मदद किया। तो इस बार जो है वो आपके साथ नहीं है कुछ लोग जी। तो इस बार क्या उनका प्रभाव पड़ेगा? उनका प्रभाव न कभी पहले भी थे सहयोगी में, न अभी पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अब तो और बेहतर होने वाला है उनके हटने से। आप बेहतर स्थिति में हैं जी। किस बूते, काम के बूते पे या उनको हटने के बूते पे? उनके हटने के बूते से भी, काम के बूते से भी। यानी जो आप काम किए हैं इस आधार पर आप पहले से मजबूत हो गए। जी। अब जो है कि कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे काम पूरा नहीं हो पाया। काम तो मान लिया जाए पूरा नहीं होना एक अलग बात है। 90% काम पूरा कर दिया हूँ। 10% काम जो अभी अधूरा बचा है वो कहीं पर केस लग गया, कहीं आपस में जनता लड़ गए, उस वजह से ब्रेक किया। अब क्या प्लानिंग है? जीत जाने के बाद आप क्या? जीत जाने के बाद उस पर पहल करके पहले वो काम को करूँगा मैं। जो बाकी काम है उसको मैं पहले पूरा करूँगा। इसमें कहीं कहीं सुनने के लिए ये भी मिला, ग्राउंड जीरो से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी वार्ड है जहाँ पे वार्ड सदस्य के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी वार्ड सदस्यों से तो संबंध अच्छा ही है। 14 नंबर वार्ड में वहाँ का वार्ड सदस्य सुनाई पड़ा ये भी कि नल जल योजना का पैसा लेकर वो फरार हो गए और काम वहाँ बाधित हुआ। इस तरह का कुछ बात आया था क्या? 14 नहीं, 15 नंबर की बात है। 15 नंबर जी। 15 नंबर का वार्ड सदस्य अनीता देवी थी जी। और वो एससी समाज से आती थी और मैंने उन पर जो है सो ज़्यादा दबाव नहीं दिया, इसलिए कि उन लोगों का मतलब एक मोनोपोली होता है कि अगर ज़्यादा हमको तंग करेगा तो मैं जो है सो हरजन एक्ट लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे विचार तो नहीं देने का था उनको काम कि अपने ढंग से धीरे धीरे करते, लेकिन हमसे दबाव में, और सरकार का भी ऐसा गाइडलाइन था। कहीं कहीं सरकार भी तो गलतियां की है कि सारा पैसा जो है सो दे दो वार्ड सदस्य को। अब सारा पैसा वार्ड सदस्य को मैंने दे दिया तो काम पर क्यों ध्यान देगा? उसका पैसा अगर रोक कर रखता मैं। सरकार का काम भी ऐसा उल्टा पटक हुआ, बार बार हजारों तरह के कानून बना बिगड़ा। इससे हमको ऐसा अंदाज़ा लगता है, मैं उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि पूरा पैसा देवा करके वार्ड सदस्य को थोड़ा सा गलती हुआ है उनसे। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का जब पावर हर लोगों के हाथ में हुआ तो आसानी से काम होता है। हुआ तो सोचे थे तो वही कि आसानी से काम होगा, लेकिन वो आसानी से हो नहीं पाया। पैसे का कहीं कहीं बंदरबांट हो गया। वार्ड सदस्य लिए, उसका सचिव लिए, दूर काम होगा नहीं होगा, चलो पहले अपना काम देखो। जो आदमी कभी पैसा 2 रुपया नहीं देखा था उसको 2 लाख हाथ में मिल गया, तो उसको लगा कि पहले भी होता था सर कि मुखिया पर भी हो जाता था कि मुखिया ही है, सारा काम करते हैं, मालिक हो जाते हैं, वार्ड को कुछ नहीं मिलता है। हाँ हाँ, पहले तो था ऐसा। वो हम नहीं कहना चाह रहे, किए तो बहुत अच्छा किए कि ज़मीन से जुड़ करके, और मैं जो इतना ज़्यादा पैसा
केंद्र से ला करके राज्य को दे रहा हूँ तो मुखिया से अकेले पार लगेगा नहीं। टुकड़ी टुकड़ी में वार्ड सदस्यों को बांट देते हैं तो काम मेरा 4 वर्ष का कार्यकाल था नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय, तो जल्द मतलब हो जाएगा, लेकिन जल्द हुआ नहीं, हुआ और वो झरा गया और परेशानी बढ़ गई। हाँ, लाखों केस हुआ वार्ड सदस्यों पर, सचिव पर, कहीं मुखिया पर, कहीं मुखिया पैसा नहीं दिए वही रख लिए, उससे ब्लैकमेल करके, तो कहीं वार्ड सदस्य लेकर के भाग गए, काम नहीं किए, ये सब परेशानियां हुई। उसी क्रम में मेरा 15 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य जो है। अच्छा, अब ये बताइए सर, आपका जो है आगे का प्लान क्या है? मेरा आगे का प्लान तो अभी चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें मतलब वर्क कर रहे हैं। प्लान मेरा आगे का है कि मैं जीत कर आऊँगा तो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से क्या पैसा आएगा, आप किस पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों को कहना चाहेंगे कि मुझे जीत कर लावें वापस। मैं जो विकास किया हूँ, जो मुझे प्रेम दिया जनता, और मैं जो उनको कार्य पर खड़े उतरा हूँ, थोड़ा सा मौका दे करके हमको फिर एक बार पुनः लावें। जो बचा हुआ विकास कार्य है मैं उसको पूरा करूँगा। आप मैं अपने ग्रामवासी भेड़गांव पंचायत की जनता से पुनः आग्रह और अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरा जो छाप मिला है वो बैगन छाप है, क्रम संख्या 6 पर है। पुनः पूरा मेहनत करके सभी काम को छोड़कर जा करके फिर से मुझे जिताने के प्रयास करें और नीला रंग का बटन दबा करके मुझे विजय बनाओ।